मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिकल प्रोजेक्शन की एक्सरसाइज 5.3। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, फाइंड द सम ऑफ एपी। आपने एपी का सम निकालना है एंड आपको एपी गिवन है 2, 7, 12, 10 टर्म। ओके, सम निकालने के लिए बेटा एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। वही आपको ए चाहिए होता है, वही आपको डी चाहिए होता है। ए जो होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। सो हम करना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। मैंने माना कि ए कोई फर्स्ट टर्म है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है एपी का। ओके, एंड a इज इक्वल टू 2। मुझे इस एपी में आपका जो a है वो 2 नजर आ रहा है एंड d इज इक्वल टू, डी क्या होगा 7 माइनस 2। दैट मीन्स पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। बट हमें क्या निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म सम, कि 10th तक की सम का 10th तक की टर्म्स का सम निकालना है। ओके, दैट मीन्स इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S10। S10 का मतलब होता है SN होता है वैसे तो बेटा, बट हमें nth टर्म का सम नहीं निकालना है, हमें सिर्फ 10th टर्म का सम निकालना है। 10th तक जितनी भी टर्म्स आती है सभी का सम बताना है कि वो कितना होगा। ओके, then S10 is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। क्लियर बेटा? अब आपको n आपको यहाँ पे 10 गिवन है, 10th टर्म। ठीक है, तो मैंने n के प्लेस पे 10 पुट किया। अब जहां जहां क्वेश्चन में आपका n गिवन है वहां आप 10 पुट करोगे। दूसरी बात, आपको a पता है 2 है, d पता है 5 है, a और d की वैल्यू भी प्रॉपरली फॉर्मूले में पुट कर दी जाएगी। नाउ 10 by 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d कितना है मेरा बेटा? d मेरा 5 है। यहां मैंने अभी अभी निकाला है कि d इज 5 है। ओके, 2 जो है वो 10 को कैंसिल आउट कर देगा 5 पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 4 एंड प्लस 10 में से 1 जाएगा बेटा 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला आपने बेटा याद करना होगा। कोई हेल्प नहीं हो सकती इसमें, टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू पुट करो a की, d की एंड n की, एंड वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करो। देन 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बच्चे क्या करते हैं, 4 में 9 ऐड कर देते हैं, देन 5 मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं गलत हो जाता है। यहां आपने बोर्ड मास रूल देखना है, तो पहले आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी 9 की 5 से, 9 5 45 एंड देन हम 4 ऐड करेंगे बेटा। अब मैंने 4 ऐड किया 49। अब मैं 49 में 5 मल्टीप्लाई करूंगी, जो इसके आगे हम अब तक लिखते चले आ रहे थे। देन 49 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 245 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना बेटा, मुझे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है SN। n मेरा यहाँ पे 10 है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ 10 पुट कर दिया, इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सिंपली मैंने इस फॉर्मूले में मेरे पास जो जो डेटा था अवेलेबल, n था, a था, जो भी था, मैंने वो सब पुट किया और मुझे मेरी 10th टर्म तक का सम मिल गया। 245 इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। रूल्स यही रहेंगे, ए और डी आपका सेम इसी तरीके से लेट किया जाएगा एंड फॉर्मूला आपका ऑलवेज सम के लिए आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, बिकॉज लास्ट टर्म इसमें गिवन नहीं है, इसलिए हम सम के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन है, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, आपको एक एपी गिवन है जिसमें आपका -37, -33, -29, दैट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी कम होती जा रही है, माइनस एंड डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एंड आपने फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 12th टर्म, 12th तक की टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, सेम हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, देन वी हैव ए इज इक्वल टू -37 एंड डी इज इक्वल टू, डी मेरे पास क्या है नहीं पता, मुझे निकालना पड़ेगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -33 -37, माइनस टू माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -33 प्लस 37, दैट मीन्स 37 में से हम 33 माइनस करेंगे तो मुझे माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 मिल जाएगा। डिफरेंस मेरा 4 निकल के आ गया। ए मेरे पास -37 है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 12th टर्म ऑफ द गिवन एपी। एपी की 12th तक की सभी टर्म्स का सम मुझे पता करना है। क्लियर? 12th टर्म का सम पता करना है कि 12th तक की सभी टर्म्स का सम कितना होगा। तो देन मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने रट लेना है, बिल्कुल ऑन द टिप्स होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। S12 n मेरे को 12 गिवन है, आपने जो फाइंड करना है n12। सो मैंने n के प्लेस पे 12 पुट किया, 12/2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मेरे पास है -37 प्लस n-1, दैट मीन्स 12 - 1 इंटू 4 क्या है, जो डी मैंने निकाला डिफरेंस है बेटा 4 मेरा, ठीक है। जब मैं -37 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 74 आ जाएगा, एंड 2 जो है वो 12 को 6 पे कैंसिल आउट कर देगा, 2 12 को 6 पे कैंसिल आउट कर देगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 37 दैट मीन्स -74, बिकॉज माइनस और प्लस की वैल्यू जो मल्टीप्लीकेशन में आती है देन आंसर हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। क्लियर? 12 में से 1 गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44। अब 74 प्लस 44, 74 माइनस का है प्लस का 44, तो हम प्लस माइनस माइनस करेंगे एंड 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 30 आ जाएगा इन दोनों का सॉल्व करने पर, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है और साइन बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो होता है वही आता है, बड़ी वाली वैल्यू के आगे माइनस का साइन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -30, 6 3 80 -180 मेरा 12th टर्म मेरी क्या आ गई -180, वही मुझे निकालनी थी बेटा। S12 निकालना था, मैंने उसके लिए फॉर्मूला यूज किया, A की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की एंड उसको पुट किया फॉर्मूले में, देन मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग करके उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं, इसमें कांस्टेंट तो कुछ बचेगा ही नहीं, बिकॉज सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, देन आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, आपको गिवन है AP 0.6, 1.72, 8 to 100 टर्म। आपने सम फाइंड करना है, 100 टर्म तक की सभी वैल्यूज का सम फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करे सेम उसी टाइप से आपने करना है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। मैंने माना कि ए फर्स्ट टर्म है एंड डी मेरा कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का। सो वी हैव ए मुझे क्या है मिला 0.6 एंड डी मुझे फाइंड आउट करना है। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, दैट मीन्स 1.7 माइनस 0.6। जब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है बेटा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 एंड 1 में से 0 गया 1, 1.1 मेरा डी आ गया। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 100
टर्म ऑफ द गिवन एपी, मुझे सम निकालना है 100 टर्म का गिवन एपी में। सो एसएन, सम के लिए हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और एल वाला फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब आपको लास्ट टर्म गिवन है, बट इसमें डॉटेड डॉट्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स आपको लास्ट टर्म मेंशन नहीं है कि आपकी लास्ट टर्म है क्या। सो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मेरा 100 है बिकॉज मुझे 100 तक की टर्म का सम निकालना है, इज इक्वल टू 100 बाई 2, एन के प्लेस पे मैंने 100 लिखा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई ए है मेरा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, बिकॉज डिफरेंस मेरा कितना है 1.1। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरा जो ए डी और एन गिवन है वो इस फॉर्मूले में पुट किया है। देन 100 को 2 कैंसिल कर देगा, यहाँ 50 आ जाएगा। देन 0.6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.2 आ जाएगा, बिकॉज जब भी आप पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। आप देखो कि कितने पॉइंट पीछे से कितने पॉइंट बाद डेसिमल है, पॉइंट के बाद ओनली सिंगल डिजिट है। सो 12 में एक सिंगल डिजिट देखो और देन डेसिमल प्लेस कर दो, कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल इजी है। प्लस ये प्लस का साइन आपने एज इट इज अप्लाई किया, 100 माइनस 1 दैट मीन्स 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 एंड ऐड कर देना है। अब आपने देखना है कि कितने पॉइंट बाद डेसिमल है, पीछे से काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू में भी पीछे से एक पॉइंट काउंट करना है, एक डिजिट एंड डेसिमल अप्लाई कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पीछे से आप एक पॉइंट देखोगे, एक डिजिट एक वैल्यू देखोगे, देन पॉइंट अप्लाई कर दोगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आपने क्या करना है, 1.2 इस वैल्यू में ऐड कर देना है। अब ऐड कैसे करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, यहां पे 12 लिखा या यहां पे कहीं भी लिखा जहां मन किया और ऐड कर दिया। आपकी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे 108.9 तो पॉइंट के नीचे 1.2 पॉइंट आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट वे है। अगर आप इसको आगे लिखते या बीच में लिखते या कहीं भी लिखते तो गलत हो जाता। 9 ऐड करेंगे, 9 प्लस 2 11, 1 यहां चला जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10 की 0 एंड यहाँ 11, 110.1 आपका आ गया। 110.1 में आप 50 मल्टीप्लाई करोगे, 50 मल्टीप्लाई करोगे, देन वी गेट द आंसर 5505। तो हमें आंसर मिलेगा 5505 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है कि जो हमारी डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन है एंड एडिशन है वो आपकी करेक्ट हो और आपका फॉर्मूला करेक्ट हो, देन आपका क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा, आपको एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 टू 10 टर्म्स, ठीक है बेटा। एंड आपने क्या करना है, सेम जैसे हम प्रीवियस पार्ट में करते आए हैं, let A be the first term and D be the common difference of the AP। A आपकी फर्स्ट टर्म होती है, D आपका कॉमन डिफरेंस होता है जो AP के बीच का होता है। एंड A मुझे पता है मेरा 1/15 है, D मुझे निकालना होता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको D गिवन मिलेगा, बट इसमें D आपका गिवन नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लिया 12 एंड 15 का 60 आया बेटा। 12 5 जा 16 माइनस एज इट इज 15 4 जा 16, 5 माइनस 4 1/60 मेरा आ गया, ठीक है। नाउ अब मुझे डिफरेंस पता है, ए पता है, अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं, मुझे जो 11th टर्म थी, सॉरी मुझे यहाँ पे 11th लिखना था, 11 टर्म का सम निकालना था, 11 टर्म तक का सम निकालना। सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला।
वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म ऑफ एन एपी। हमें 11 तक की सभी टर्म्स का सम निकालना था इस गिवन एपी का। सो मैंने फॉर्मूला लिखा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn मुझे n जो गिवन है वो 11 गिवन है, ठीक है। तो मैंने जहां जहां आपका इसमें फॉर्मूले में n है, आपने वहां n के प्लेस पे 11 पुट कर देना है। 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15, बिकॉज a मेरा क्या है 1/15 प्लस n-1 इंटू डी। n मेरा 11 है बेटा, मैंने यहाँ पे बताया कि n मेरा क्या है 11, 11-1 इंटू डी 1/16, डी मेरा क्या है 1/60 जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है। नाउ अब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। 11/12 मेरा एज इट इज 2 1 के साथ मल्टीप्लाई ओके 2/15 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन प्लस 11-1 10 मल्टीप्लाई बाय 1/16, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 यहाँ पे मेरा 1/6 रिमेनिंग बचेगा। 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। जब मैं दोनों पार्ट का एलसीएम लेती हूँ, इन दोनों पार्ट्स का जब मैं एलसीएम लेती हूँ तो मैंने देखा 11/2 इंटू 30 मेरा एलसीएम आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 30 होता है बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरा 4 आ गया। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 और 4 को मैंने ऐड किया, मेरा 9/30 आ गया। क्या आ गया बेटा 9/30। एंड 11/2 मेरा एज इट इज आगे नेक्स्ट स्टेप में आता जा रहा है। नाउ मैंने क्या किया 9 और 30 दोनों मेरे 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 3 9 एंड 3 10 30। क्लियर? 3 3 9 एंड 3 10 30। नाउ 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 एंड 2 की 10 से करेंगे 20। आंसर क्या मिला मुझे 33/20। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्लियर है। कुछ नहीं करना बेटा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, आपने जो भी आपको A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, उन सब की वैल्यूज आपने पुट करनी है। और जो भी कैलकुलेशन हो उसको बहुत ध्यान से, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं कई बार इसको इसमें पहले ऐड कर देते हैं, देन 1/60 मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे आपने नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लीकेशन डिवाइड इस टाइप से कुछ हो तो आपने बोर्ड मास रूल जो है उसको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए अपना कैलकुलेशन वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको बिलो में एक एपी गिवन है, आपने उसका सम फाइंड करना है बेटा। ठीक है, हियर द लास्ट टर्म इज गिवन। लास्ट टर्म गिवन है आपको 84, दैट मीन्स an इज इक्वल टू 84 गिवन है। क्लियर? लास्ट टर्म क्या है 84, दैट मीन्स an जो है वो मेरा 84 है। दूसरी बात, a आपको 7 गिवन है। आपको देखो ना, आपको फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी 7 है तो a 7। d आपने फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करोगे देन यू गेट d। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, देन मेरा 21/2 आ जाएगा, -7/1। अब इन दोनों पार्ट्स का मैं एलसीएम ले लेती हूँ। 1 एंड 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, देन 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 7 2 14, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7/2 आ जाएगा आपका। क्लियर? डिफरेंस हमारा निकल के आ गया 7/2। a मुझे पता है मेरा 7 है। नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an मैंने क्यों लिखा, बिकॉज an मेरे पास गिवन है। जो गिवन है उसका यूज करते हुए हमने जो गिवन नहीं है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है।
देन ए एन इज इक्वल टू 84, ए एन के प्लेस में मैंने 84 पुट किया इज इक्वल टू ए के प्लेस पे मैंने ए की वैल्यू 7 पुट की प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा बेटा, डी है मेरा 7/2, डी कितना है मेरा 7/2। नाउ 84, ये 7 जो है आपका पॉजिटिव है, जब ये इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा 84 की तरफ जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। क्लियर, बाकी सब मैंने एज इट इज रखा, इस 7 को मैंने इज इक्वल टू क्रॉस कराया तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। 77, 84 माइनस 7 दैट मीन 77 मल्टीप्लाई बाय 7/2, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने वही किया, n माइनस 1 को मैंने यहां लिखा एंड 7/2 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा इधर आएगा, देन 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। 77 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ये 7 जो है वो 77 को 11 पे कैंसिल आउट कर देता है। किस पे? 11 पे। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है बेटा, अब यहां पे ये कांस्टेंट है 1, इस 1 को मैं इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी, दैट मीन्स इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव से 1 पॉजिटिव में बन जाएगा। n इधर ही रखो, 1 को जब आप इधर लाओगे तो 22 प्लस 1 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 23। ठीक है, आपको कुछ एक चीजें फाइंड गिवन थी, उनका यूज करते हुए आपने n की वैल्यू निकाल ली कि n जो है वो आपका 23 है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बट वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। फॉर्मूला आपने लर्न करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। a है मेरा 7 एंड l है मेरा l। लास्ट टर्म क्या है, ये देखो लास्ट टर्म गिवन 84, 23 एंड दैट मीन्स 23/2 ब्रैकेट 7 प्लस 84। a कितना है 7 प्लस l कितना है लास्ट टर्म 84। क्वेश्चन में आपको गिवन है 84 प्लस 7 91, 23/2 मल्टीप्लाई बाई 91 आपकी 2093 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको S23 की वैल्यू मिल चुकी है। आपने कुछ नहीं करना है, इतनी बड़ी वैल्यू देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये आंसर क्या आ गया। आंसर कुछ भी हो सकता है, आपका कैलकुलेशन वर्क, आपका जो करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, फॉर्मूला अप्लाई करना, वैल्यूज करेक्टली पुट करना, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आंसर को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो बच्चे सोच लेते हैं नहीं गलती होगा, फ्रैक्शन में तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आपका तरीका सही हो, आपने जो ए की वैल्यू पुट की है, जो डी की वैल्यू पुट की है, जो भी वैल्यूज पुट की है, जो कैलकुलेशन वर्क है ना आपके फॉर्मूला, वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी आंसर है आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको नीचे एक एपी गिवन है, आपने उसका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 -230। दैट मीन्स ये जो -230 है वो आपकी लास्ट टर्म है, उसके बाद डॉट्स नहीं लगी हुई, नोटिस करना, उसके बाद कोई डॉट्स नहीं है। दैट मीन्स an इज इक्वल टू -230। क्लियर, अब आपको इस एपी में a क्या नजर आ रहा है -5, d आप फाइंड कर लो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, -8 माइनस -5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड -8 और +5 माइनस का 3 आ जाएगा बेटा। क्लियर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an कितना है मेरे पास, an -230 है,
मैंने ए एन के प्लेस पे -230 पुट कर दिया। देन ए मेरे पास क्या है -5 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास डिफरेंस अभी अभी मैंने निकाला है -3। क्लियर? 230 -230 प्लस 5 कैसे? ये जो -5 है जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 230 में -230 में +5 ऐड करेंगे देन हमें -225 मिल जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस ऑलवेज माइनस होता है और साइन बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला अप्लाई होता है। तो -225 इज इक्वल टू, मैंने इस 3 को आगे लिखो चाहे इस 3 को -3 को पीछे लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे इसको आगे लिखा मल्टीप्लाई बाई n-1, बिकॉज मैंने माइनस से माइनस कैंसिल करना था और मैंने माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट कर दिया। नाउ मेरे पास ये जो 3 है जब मैं इज इक्वल टू क्रॉस करूंगी तो ये 3 n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। 225 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 75। 225 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 3 जो है 225 को 75 पे कैंसिल आउट कर देता है बेटा। अब n आपका वेरिएबल है, -1 आपका कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव -1 से ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू 75 प्लस 1, दैट मीन्स n जो है मेरा 76 आ गया। n कितना आ गया मेरे पास? n इज इक्वल टू 76। n मुझे मिल गया है। अब मैं n का यूज करते हुए नेक्स्ट फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करते हुए इसको सॉल्व करूंगी। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। Sn मैंने अभी अभी n निकाला है। n मेरा कितना आया? n मेरा जो आया 76 आया, इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट की मैंने 76 डिवाइडेड बाय 2। a है मेरे पास -5, l है मेरे पास -230 -5 को जब हम ऐड करेंगे -230 एंड ये आपका -5 प्लस -230, हम इन दोनों को -5 और -230 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे -235 आएगा, 225 के प्लेस पे -235 आएगा यहाँ पे। -230 एंड -5 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, प्लस होती है एंड साइन जो होता है वो बड़ी वाली वैल्यू का अप्लाई होता है। तो -235 मल्टीप्लाई बाय 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 8930 माइनस में आपका आंसर आएगा, बिकॉज 38 प्लस का है एंड ये वाली वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस में आंसर आता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, बाकी कुछ नहीं। आपको n की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, l की वैल्यू यहाँ आपको गिवन है। हेयर द लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म दैट मीन्स an और लास्ट टर्म सेम थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, जब आप करोगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करने से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इन एन एपी, एक एपी में आपको गिवन है a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 50। क्लियर बेटा? एंड आपने फाइंड करना है n, बिकॉज आपको n नहीं पता तो आपने n फाइंड करना है एंड Sn, और वो जो n आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसका सम फाइंड करना है Sn। सो वी हैव a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। हमने an का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज an मुझे गिवन है 50। an की वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, an के प्लेस पे मैंने 50 पुट कर दिया बेटा यहाँ पे। और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an, दैट मीन्स an की वैल्यू मैंने यहाँ से 50 पुट की। a मेरे पास गिवन है 5, n-1 मैंने एज इट इज लिखा, d मेरे पास गिवन है 3। ठीक है, अब ये जो 5 जो है
जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। 3 इंटू n-1, ये जो 3 है चाहे इसको n-1 के पीछे लिखो चाहे n-1 की ब्रैकेट के आगे की तरफ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। 50 माइनस 5 45 आ जाएगा बेटा। 3 इंटू n-1 इज इक्वल टू 45, n-1 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज ये 3 जो है n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। सो n-1 इज इक्वल टू 3 जो है 45 को 15 पे कैंसिल आउट कर देगा। अब n आपका वेरिएबल है, -1 आपका कांस्टेंट है। जब मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाऊंगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। n इज इक्वल टू ये -1 इज इक्वल टू के इधर जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 16 मेरा आ गया। अब मुझे n की भी वैल्यू मिल गई, बट अब मुझे क्या निकालना है, Sn, दैट मीन्स S16 निकालना है। n मेरा 16 गिवन है, a मेरा 5 है, l मेरा 50 है। ये l होता है बेटा, an जो होता है वो l होता है, l मेरा 50 है। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn that means S16 is equal to 16 divided by 2, clear। A कितना है मेरे पास 5 प्लस L कितना है मेरे पास 50, तो 50 प्लस 5 55, और 16 को जो 2 है वो कैंसिल आउट कर देगा किस पे, 8 पे। 8 मल्टीप्लाई बाय 55 दैट मीन्स 440। 8 मल्टीप्लाई बाय 55 दैट मीन्स 440। n जो है वो मेरा 16 है एंड S16 जो है वो मेरा 440 निकल के आया। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। अब n जो आएगा उसको सेकेंड फॉर्मूला में पुट करके S16 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज इसने बोला है कि जो n है Sn निकालना है, और Sn किस पे डिपेंड करता है, n पे। n की वैल्यू जितनी भी आएगी उतनी ही टर्म्स तक का मुझे सम निकालना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो आपको हिंट गिवन है आपने उनका यूज करते हुए रिमेनिंग जो जो चीजें आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछी गई है आपने वो निकालनी है। ठीक है बेटा, आई थिंक आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इन एन एपी, एक एपी है बेटा जिसमें आपको कुछ एक चीजें गिवन है। ए आपको गिवन है 7, A13 आपको गिवन है 35, एंड हमें फाइंड करना है, डी फाइंड करना है एंड S13 फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। कुछ चीज आपको गिवन है एपी की एंड कुछ आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो चीजें आपको गिवन है आप उनकी हेल्प लेते हुए, जो नहीं है आपको फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है, A13 इज इक्वल टू 35। A13 को आप क्या लिख सकते हो, A13 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n मेरा कितना है, 13 है, तो 13 - 1 इंटू डी। 13 - 1 क्या बन जाएगा, 12। A कितना है मेरे पास, 7, तो 35। A13 के प्लेस पे मैंने 35 वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहां मैंने वैल्यू पुट कर दिया 35 इज इक्वल टू A के प्लेस पे मैंने 7 रखा, 7 प्लस 12 डी। 12 कैसे आया, 13 में से 1 माइनस किया, 12 आ गया। नाउ अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। इस कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ जब हम लेके जाएंगे तो +7 से ये -7 बन जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। 35 - 7 इज इक्वल टू 12D। क्लियर। अब 35 में से 7 माइनस करेंगे, 28 इज इक्वल टू 12D। क्लियर। नाउ D मुझे पता है, कैसे निकालेंगे, बिकॉज 12 जो है वो D के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन, तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। दैट मीन्स डी जो होगा मेरा 28/12 आ जाएगा।
कंफ्यूज मत होना बेटा कि यहाँ पे 28 लिखा फिर आपने यहाँ पे d इज इक्वल टू 28/12। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 12d इज इक्वल टू 28 लिखो या 28 इज इक्वल टू 12d लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है, बिल्कुल सेम है। सो d इज इक्वल टू 28/12 बिकॉज ये 28 इसके नीचे जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, कैंसिल आउट किया, 7/3 आ गया, मेरा 4 से कैंसिल हो रहा है बेटा ये, ठीक है। दैट मीन्स हमें दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट d एंड सेकंड S13। d मेरा निकल के आ गया 7/3, ठीक है। अब मैं d की हेल्प लेके S13 निकाल सकती हूँ, पुटिंग n इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 7 एंड l मीन्स लास्ट टर्म, l किसको डिनोट करता है, लास्ट टर्म, दैट मीन्स 13, a13 इज इक्वल टू 35 इन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, इस फॉर्मूले को बेटा आपने लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, Sn मेरा क्या है 13, मुझे S13 निकालना है ना, तो S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, a मेरे पास क्या है 7, l मेरे पास क्या है 35, l क्या है बेटा मेरे पास 35, लास्ट टर्म l क्या होती है, लास्ट टर्म मेरे पास 35 है, 35 प्लस 7 42 आ गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 42, जो 42 है उसको 2 कैंसिल आउट कर देगा 21 पे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचा 13 मल्टीप्लाई बाय 21, जब मैं 13 को 21 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 273 मेरा आ जाता है, क्लियर। दैट मीन्स d जो है वो मेरा 7/3 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड S13 जो है मेरा 273 है, जो मैंने अभी वैल्यू पुट करके Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l के फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज सारी पुट करके मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, आपको अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट Sn की वैल्यू निकाल सकते बहुत आसानी से, इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, इन एन एपी गिवन A12, एक आपको एपी गिवन है जिसमें कुछ एक चीजें आपको गिवन है, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 एंड आपने फाइंड करना है A एंड S12, दैट मीन्स 12 तक की सभी वैल्यूज का सम, S12 का मतलब होता है 12 तक की सभी वैल्यूज का टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है S12, ठीक है। नाउ हमें जो गिवन है उससे हम जो नहीं गिवन है वो सब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो गिवन होता है बेटा वो इसीलिए गिवन होता है ताकि आपको जो नहीं मिला उसको निकाल सको गिवन थिंग्स का यूज करते हुए। A12 इज इक्वल टू 37, दैट मीन्स A12 को आप क्या लिख सकते हो, A12 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है मेरे पास 12 है, यहाँ पे भी n कितना है 12 है, 12 - 1 इंटू डी, A12 के प्लेस पे मैं 37 लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे A12 के प्लेस पे 37 लिखा, पुट कर दिया, एंड a की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने एज इट इज a ही लिख दिया। 12 - 1 11 मल्टीप्लाई बाय 3, d कितना है मेरे पास, डिफरेंस 3 गिवन है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 3 33, 37 इज इक्वल टू a प्लस 33, ये जो 33 है जब इज इक्वल टू को क्रॉस करके इधर आएगा देन 37 माइनस 33, क्लियर। 37 में से 33 माइनस करेंगे तो मुझे a इज इक्वल टू 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, बिकॉज मैंने 37 में से 33 माइनस किया, मुझे a इज इक्वल टू 4 मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, पुटिंग n इज इक्वल टू 12, n मेरा 12 है बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है n 12, a मेरा 4 है जो मैंने अभी अभी निकाला है, l मीन्स होता है लास्ट टर्म जो आपको यहाँ गिवन है, ये A12 जो होगी वो आपकी L होगी बेटा लास्ट टर्म, ठीक है। A12 इज इक्वल टू 37 फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये सब चीजें, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, आपने एवरी टाइम इस फॉर्मूले का यूज करना है
जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन है, दैट मीन्स A12 आपको गिवन है एंड 12 वैल्यू तक का ही आपसे सम पूछा गया है, ठीक है। एस एन के प्लेस पे आपने 12 पुट कर देना है, 12/2 इंटू ए मीन्स 4 पुट करना है। एल मेरा जो है वो 37 है, 37 प्लस 4 41। 2 जो है 12 को 6 पे कैंसिल आउट कर देगा, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 41, 246 मेरा S12 आ जाएगा। मुझे दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट ए सेकंड S12। ए मेरा निकल के आया 4 के इक्वल एंड S12 निकल के आया मेरा 246। मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें किसी भी क्वेश्चन की जो नींव होती है वो उसका फॉर्मूला होता है, दूसरा आपका कैलकुलेशन वर्क होता है। अगर आपने प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड कैलकुलेशन वर्क आपका करेक्ट है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है बेटा? बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये थर्ड क्वेश्चन तक के जितने भी मैंने पार्ट कराए हैं इतना काफी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5.3 अरिथमेटिकल प्रोजेक्शन के थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 से थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एन AP गिवन, आपको गिवन है A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125 एंड आपने D फाइंड करना है एंड A10 फाइंड करना है, ठीक है बेटा। आपको दो चीजें गिवन है, इन दोनों का यूज करते हुए आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, आपकी A फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, D आपका कॉमन डिफरेंस है ऑफ द गिवन AP। देन हमने मान लिया कि A फर्स्ट टर्म है एंड D कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो कि जनरली होता है। A को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, D हम डिनोट करते हैं उनके डिफरेंस के लिए AP में। बट हमें क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारे पास 3, n क्या है बेटा हमारे पास 3, ठीक है बेटा। तो 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, 3 में से 1 माइनस किया 2, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। एक मेरे पास एक हिंट निकल के आ गया जिसके जरिए हम आगे सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज का हम यूज करने जा रहे हैं जो कि S10 इज इक्वल टू 125। S10 जो है आपका 125 है, बट S10 आप किसको लिख सकते हो, आप S10 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 10/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या होता है, n मेरा 10 है बेटा, इसमें मैंने 10 के n के प्लेस पे ये जो n होता है Sn का फॉर्मूला होता है बेटा। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा क्या है, n मेरा 10 है, तो 10/2 इंटू 2A, 2A A मेरे पास मुझे नहीं पता A क्या है, सो मैंने A को A ही रखा, प्लस n मुझे पता है क्या है, 10 है मेरा, 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। दैट मीन्स आप S10 को क्या लिख सकते हो, आप S10 को 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो। अब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करो। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर देगा, 5 आ जाएगा आपका, एंड 2A आपने एज इट इज लिखा यहाँ पे, और 10 में से 1 माइनस किया 9D। भाई 10 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, डी देखो ये आपका इंटू में है, इज इक्वल टू 125। क्लियर? बट ये जो 5 है वो आपका इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ओके। जब ये 5 आपका इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। दैट मीन्स जब हम इसको इज इक्वल टू के इधर की तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से 125 के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। 5 जो है 125 को 25 पे कैंसिल आउट कर देगा,
तो आपको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन मैंने निकाली 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए पहले हम दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे और इसका यूज करते हुए हम a और d की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कौन से वाले मेथड से? एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वल करोगे, बिकॉज जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड में, तो आप दोनों इक्वेशन में चाहे a वेरिएबल को और चाहे d वेरिएबल को सेम बनाना होगा। मैंने इस वाले वेरिएबल को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहां भी 2 मल्टीप्लाई किया एंड इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हम कभी भी मल्टीप्लीकेशन एक साइड नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। यहां जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 2d दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4d। ठीक है बेटे, ये जो 2 है ना वो खाली a के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस 2 की a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज, इस 2 की 2d से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 2s 30। ठीक है, क्लियर। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसी बन गई। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज इसके नीचे लिखा, देन सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। जब 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये रूल होता है कि जब भी कोई इक्वेशन एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस की जाती है तो जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट, 25 पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब आपने नेगेटिव साइन ही कंसिडर करने हैं जो बाद में आए हैं, यूज किए गए। माइनस प्लस 2 कैंसिल आउट, प्लस का 4 एंड माइनस का 9 को जब आप ऐड करोगे तो आपका माइनस का 5d आ जाएगा। क्लियर। एंड 30 में से आप जब माइनस 25 ऐड करोगे तो प्लस का 5 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन जो होता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला आता है। इसमें बड़ी वैल्यू 30 है, 30 के आगे पॉजिटिव साइन है, सो 5 के आगे पॉजिटिव साइन आया। एंड यहाँ 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, चाहे माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, ऑलवेज माइनस ही होगी। बट साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो साइन है वही आप अप्लाई करोगे। यहाँ बड़ी वैल्यू आपकी 9 है, 9 के आगे आपका माइनस का साइन है, सो आप माइनस अप्लाई करोगे। 5d इज इक्वल टू 5, माइनस 5d इज इक्वल टू 5। अब माइनस 5d के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन, d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5। 5 to 5 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू मेरी -1 निकल के आ गई। फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए थी वो मेरी निकल के आ गई, d इज इक्वल टू -1। नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। अब d -1 के इक्वल है, इसको हमें पुट करना है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 में, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप इक्वेशन नंबर 1 की बात आए तो इसको 1 नहीं मानना है, आपने जो स्मॉल वाली फर्स्ट टाइम जो कंसिडर की थी उसको आपने 1 मानना है। देन वी गेट, देन हम क्या मिलेगा, हमने d के प्लेस पे -1 पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, जहां d था वहां मैंने -1 उठा के रख दिया। a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 15। 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और जब -2 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा 15 की तरफ जाएगा तो देन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 15 प्लस 2,
दैट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो 17 आ चुकी है। ठीक है, किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए या कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए का और डी का पता होना जरूरी है। अगर हमें ये दो चीजें पता है तो हम इनके बेस पे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एंड किसी भी टर्म तक की वैल्यू का एडिशन निकाल सकते हैं। तो मुझे A10 निकालना था बेटा। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज हुआ है। n जो है वो मेरा 10 है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये a है, इसको 9 मत समझ लेना बेटा, ये a है। ठीक है, A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड की, मैंने वो पुट कर दी, प्लस 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9 इंटू डी मेरा -1 है, 9 मल्टीप्लाई बाई -1 -9, तो 17 माइनस 9 8 मेरा आंसर आ गया। किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग आपका बेसिक कंसेप्ट है कि कोई वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो वो किस में कन्वर्ट होगी। जैसे यहाँ -2 जब राइट हैंड साइड को गया तो +2 में कन्वर्ट हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि आपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल देखना है कि किसको कब मल्टीप्लाई करना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 5 को इस 2a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको सिर्फ इसकी समझते हैं, वो वैल्यू पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर वो यहाँ कैंसिल होती है तो उसको यहीं कैंसिल कर दो, और कोशिश करें कि जो भी आप वैल्यू, जो भी आप इक्वेशन ले रहे हो उसको आप स्मॉल बनाने की कोशिश करें। अगर आप इसमें 9 बना के भी आप इसको इक्वल कर सकते थे, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करके यहाँ 2, बट उससे क्या होता है आपका कैलकुलेशन वर्क एक्सटेंड हो जाता, सो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने देखना है कि आप इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका कैलकुलेशन वर्क जो है वो मिनिमम हो जाए एंड आपका टाइम सेव हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट डिस्कस करते हैं। इन्हें गिवन एपी आपको डी गिवन है, d इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75। फाइंड a एंड A9। ठीक है बेटा, आपने a फाइंड करना है, दैट मीन फर्स्ट टर्म, एंड A9 फाइंड करना है। सो वी हैव d इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 75, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, आपने मान लिया लेट ए विद द फर्स्ट टर्म एंड डी विद द कॉमन डिफरेंस। ए मेरा फर्स्ट टर्म एंड डी मेरा कॉमन डिफरेंस है ऑफ द गिवन एपी S9 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब है 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया SN का बेटा। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरे पास 9 था तो मैंने 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 क्यों, बिकॉज 5 मुझे गिवन है बेटा, d मुझे गिवन है, मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे सिर्फ a फाइंड करना है। ठीक है, ये n है बेटा, n आपका 9 था, इसको a मत समझ लेना। ओके क्लियर? अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, 9 माइनस 1 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 9/2 इंटू 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 75। 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 आ गया। अब 9/2 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा 75 की तरफ जाएगा तो ये 2/9 में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू मिले जो इधर 9/2 या किसी भी उसमें हो, ठीक है, वो इधर आके रिवर्स हो जाती है बेटा। ठीक है, उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम 1/2 लिखते हैं तो यहाँ आके क्या होता है, ये 2/1 हो जाता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता है 1 नीचे आपका। अब ये जो 9 है और ये जो 75 है, ये दोनों मेरे 3 से कैंसिल हो जाएंगे। मैंने नेक्स्ट पार्ट में 3 से कैंसिल कर दिया, 75 को कैंसिल किया 25 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, एंड 2 मेरा कैंसिल हुआ किससे, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ मेरा a एंड प्लस एज इट इज, एंड यहाँ मेरा 22 से मेरा 2 कैंसिल आउट।
दैट मीन्स a प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3। क्लियर। अब ये जो मेरा वेरिएबल कांस्टेंट पार्ट है इसको मैं कांस्टेंट की तरफ लेके जाऊंगी। जब मैं 20 को इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी तो ये -20 में कन्वर्ट हो जाएगा, -20/1। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, टेकिंग एलसीएम 3 एलसीएम आ गया, 25 - 60, 25 - 60 किया -35/3। माइनस में क्यों? बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है एंड बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला साइन अप्लाई होता है, इसलिए -35/3 आया आपका एलसीएम निकालने पे एंड सॉल्व करने पे। a इज इक्वल टू -35/3। क्लियर। आपका a जो है वो -35/3 है, बट आपको निकालना है a9। a के अलावा a9 और निकालना है, तो a9 क्या होगा? a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 - 1 इंटू डी। किस फॉर्मूले का यूज किया? an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 d का। n कितना है मेरे पास? 9 है, बिकॉज यहाँ a 9 है, तो ये n के प्लेस पे क्या है? 9, तो मैंने n के प्लेस पे यहाँ क्या लिखा? 9। a9 इज इक्वल टू a के प्लेस पे मैंने लिखा -35/3 प्लस 9 - 1 दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज d मेरा 5 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। -35 प्लस 40/1, 35 के अपॉन में 3 है, दोनों का मैंने फिर से एलसीएम लिया, एलसीएम मेरा 3 आया। देन -35 प्लस 3 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आपका प्लस में है एंड -35 आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन जो होता है बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला अप्लाई होता है। सो बड़ी वाली वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन है, तो प्लस 85/3। a9 इज इक्वल टू 85/3 आपका आ गया आंसर। दैट मीन्स आपको दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट थिंग आपका a एंड सेकेंड थिंग आपका a9, दैट इज 85/3। आपने दोनों निकाल दिया। बस आपने ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूलाज है इनका आपने सही यूज करना है। एन की जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो आपने पुट करनी है करेक्टली, एंड डी की वैल्यू भी करेक्टली पुट करनी है एंड सॉल्व करते जाना है। जब भी कोई टर्म राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवाइड, एंड अगर वो एडिशन में है देन इट विल कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्शन, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये 20 प्लस में था इज इक्वल टू क्रॉस किया देन -20/1 बन गया। -20/1 और 20 सेम थिंग है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या कहता है बेटा? 6th पार्ट कहता है कि आपको गिवन है a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 19 एंड आपने फाइंड करना है n एंड an फाइंड करना है, सॉरी n एंड a5 फाइंड करना है। सॉरी ये आपका a5 है बेटा, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है बेटा, सो गिवन जो चीजें हैं, सो वी हैव a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 19, ये थिंग्स आपकी गिवन है। बट सबसे पहले जो आपका sn इज इक्वल टू 90 गिवन है इसका यूज करते हैं। sn आप क्या लिख सकते हो? sn का फॉर्मूला क्या आता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। sn का मतलब यही तो होता है बेटा। sn के फॉर्मूले को अगर आप ओपन करोगे तो आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, n/2 2a आपको पता है तो आपने a की वैल्यू यहां पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, n-1 इंटू डी आपको पता है तो आपने d की वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूले में जो जो चीजें आपको पता थी आपने उनको पुट कर दिया। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, सो सब दैट फाइन। इससे पहले हम क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज उससे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से होगा क्या, क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। बट मुझे दोनों तरफ आपका 2 कॉमन नजर आ रहा है। कैसे? इस 8 को आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी है, तो मैंने 2 को ऊपर वाले पार्ट में से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। दैट मीन्स n के पास मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया 2n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 4। यहाँ
4 मल्टीप्लाई बाय 2 था, लिख सकते हैं 8 को, तो 2 तो बाहर आ गया, आपका 4 अंदर रह गया। अब ये जो 4 है आपका 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड n के साथ भी। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा। n इंटू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय n 4n, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4। अब -4 में से +2 प्लस कर देंगे तो आपका -2 आ जाएगा। 4n -2 इज इक्वल टू 90 इंटू n आपका आ गया। अब ये जो n है वो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4n² माइनस 2n एंड 90 आपका जब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये देखो 4n² माइनस 2n, और ये 90 को इधर की साइड ले आएंगे ताकि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। -90 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बेटा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन में मेरा 2 कॉमन आ रहा है, मैंने उस 2 को बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर मेरा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 बचा। क्लियर? अब ये जो 2 है 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका रोल यही खत्म हो जाता है बेटा। कई बार बच्चे बोलते हैं ये 2 कहाँ गया बेटा, ये 2 जब 0 के नीचे आएगा तो 0 के अपॉन में कोई भी वैल्यू हो तो वो 0 बन जाती है। सो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के आपने रूट्स निकालने हैं, ठीक है बेटा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से रूट निकालने हैं, बट बेटा ये इक्वेशन ऐसी है, इसके आपके लिए रूट निकालना बहुत मुश्किल है, रूट्स निकल नहीं पाएंगे इसके। सो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, एक न्यू मेथड है जो आप जब आगे आप पढ़ने आओगे तो आपका ये यूज में आता है। आपका मेथड 10th क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है। -b प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप कहोगे a क्या है, b क्या है, c क्या है। बेटा ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको आप कंपेयर कर लो किससे, an² प्लस bn प्लस c से। a क्या है आपका 2, b क्या है आपका -1, c क्या है आपका -45। दैट मीन्स a मेरा 2 है, b मेरा -1 है एंड c इज इक्वल टू -45। क्लियर? अब आपको एबीसी पता है, आपने कुछ नहीं करना, एबीसी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना है बेटा, कुछ नहीं करना। बी के प्लेस पे -1 पुट किया तो -1 आपका +1 बन जाएगा। प्लस माइनस एज इट इज लिखा एंड √ऑफ b² दैट मीन्स -1 का स्क्वायर -4 ac, a मेरा -4, a मेरा 2 है, c मेरा -45 है। जब -45 की -4 से करेंगे एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा 360। ठीक है बेटा, 360 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे एंड पॉजिटिव में आएगा बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई होके ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड -1 के स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव। तो √ऑफ 361 किसका अंडर रूट है, 19 का। जब इसका रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो वो 19 आएगा बेटा। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू आई 1 ± (19/4). अब मैंने इसको अपन कर देना है, दैट मीन्स मैं 1 + 19/4 लिखूंगी पहली बार। सेकेंड टाइम मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 - 19/4। जब मैं 1 + 19 लिखूंगी तो 19 + 1 20/4 आ जाएगा एंड जब मैं -1 लिखती हूँ, 1 - 19/4 लिखती हूँ तो -18/4 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है, ये दोनों रूट्स आ गए हैं बेटा, बट n इज इक्वल टू -18/4 कैन नॉट बी पॉसिबल। कभी भी आपका n नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। सो इस वाली वैल्यू को आप इग्नोर करोगे। वाई? बिकॉज कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो जब हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो 20 को 4 डिवाइड कर देगा 5 पे, तो n की वैल्यू मेरे पास 5 आएगी। ठीक है, अब आपने A5 निकालना है। ठीक है,
ए एन, सॉरी ए एन ही है शायद, या जो भी हो क्वेश्चन में चेक कर लेना आपका। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, एन मेरा कितना निकल के आया है बेटा अभी 5, बिकॉज नेगेटिव को तो मैं इग्नोर कर चुकी हूँ, नेगेटिव तो कंसिडर ही नहीं की जाएगी, एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो इग्नोर करेंगे। ए मेरा 2 है प्लस एन माइनस वन, दैट मीन्स 5 माइनस वन इंटू 8। डी मेरा 8 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32 आ जाएगा। 32 प्लस 2 दैट मीन्स 34। A5 जो है वो मेरा 34 आ जाएगा। 32 में 2 ऐड करेंगे 34। ठीक है, क्लियर। मतलब आपने इस क्वेश्चन के लिए कुछ एक चीजें हैं, ट्रिक्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है। पहली बात, आप इसको यहां से सीधा भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट उससे होता कि आपका कैलकुलेशन वर्क बहुत बड़ा हो जाता। आप b के प्लेस पे -2 पुट करते एंड आपका कैलकुलेशन वर्क इतना हो जाता, फिर उसके बाद जो आपका अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती वो बहुत बड़ी आती, फिर उसको सॉल्व करने में काफी सारा टाइम लगता। तो हमने ये इस टाइम को क्यों वेस्ट करना है कैलकुलेशन वर्क कर करके, जब ये यहीं पे कुछ कॉमन आके कैंसिल हो रहा है तो देन उसको कैंसिल करो, उसको आगे तक प्रोसीड किस लिए करना है, बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आप कर सकते हो, बट जब कैलकुलेशन वर्क स्मॉल आप बना सकते हो तो उसको स्मॉल बना के कीजिए ताकि आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक 6th पार्ट आपका क्लियर है। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो रूट आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, और रूट फाइंड करने के बाद सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव जो होगी एन की वैल्यू उसको इग्नोर किया जाएगा, वो कंसिडर नहीं की जाएगी। क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल वाली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक, 3rd क्वेश्चन के 6 पार्ट मैंने क्लियर कर दिए थे। आज हम 7th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा, इन एन एपी गिवन, आपको एक एपी गिवन है जिसमें आपको ए गिवन है 8 एंड ए एन आपका 62 है, एस एन इज इक्वल टू 210। आपने फाइंड करना है एन एंड डी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी चीजें गिवन है, वी हैव ए आपको गिवन है, ए एन आपको गिवन है, एस एन आपको गिवन है, वो हमने राइट डाउन कर लिया। देन डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। अब जो चीज हमारे पास नहीं है हमने उसको लेट कर लिया कि डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है इस गिवन एपी का, जो भी एपी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब मुझे जो हिंट गिवन है उसके जरिए मैं आगे फर्दर पार्ट सोल्व करती हूँ। मेरा ए गिवन है आपका 8 एंड एस एन, दैट मीन्स सम जो है वो गिवन है 210, तो एस एन इज इक्वल टू 210। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस एल। 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा एस एन के। एक फॉर्मूला जो हमने बाकी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया है जिसको बोलते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो। फॉर्मूला क्या है बेटा, आपने सेकेंड फॉर्मूला है बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है इसलिए आपने n/2 a प्लस एल फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसमें जो जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो आपने पुट करनी है। n आपके पास नहीं है तो आपने n/2 को एज इट इज रखा। a आपको गिवन है 8 है, आपने 8 पुट कर दिया, एंड ए एन दैट मीन्स लास्ट टर्म। बेटा ए एन जो होती है वो आपकी एल होती है, लास्ट टर्म। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म एंड ए एन का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। एन ए एन लिखा हुआ हो दैट मीन्स वो एल है। ठीक है, एल का कंप्लीट नेम होता है लास्ट टर्म। ठीक है, बट फॉर्मूले में हम उसको एल से डिनोट करते हैं। n/2 8 प्लस 62, यहाँ पे आपका 62 गिवन है, मैंने इसको यहाँ पुट किया
दोनों को मैंने ऐड किया, 62 + 8 70 आ गया, 9n/2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 210, n मल्टीप्लाई बाय 70/2। बेटा इस 2 को हम 70 के भी तो नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। यहाँ पे मेरा n मल्टीप्लाई बाय 70/2 इज इक्वल टू 210। जब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय 2/70। क्लियर। अब आपका 0 से 0 कैंसिल, एंड 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21 कैंसिल आउट बेटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी n की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया बेटा। कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला पुट किया गया है जो कि Sn का है। वही क्यों पुट किया, बिकॉज हमारा क्वेश्चन उससे छोटा हो जाएगा। आपको an का फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n निकालने की, n डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला पुट किया है। अब आपके पास n आ चुका है, बट आपने इस n को an इज इक्वल टू 62 के प्लेस पे पुट करना है। दैट मीन्स ये जो n है वो 6 है, a6 इज इक्वल टू 62। अब सोचो कि आपको a6 62 गिवन है। अब a6 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब है बेटा 6 जो है वो आपका n है, ओके। एंड जब आप 6 को यहां पुट करोगे, 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, एंड ए के प्लेस पे हमने 8 पुट कर दिया, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में गिवन है a + 5d इज इक्वल टू 62। 5d को आप एज इट इज रखो। इस कांस्टेंट वैल्यू को जब आप इज इक्वल टू क्रॉस कराओगे, देन ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 5d इज इक्वल टू 62 - 8, 5d इज इक्वल टू 54 आ गया बेटा। माइनस करने पे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे d की वैल्यू जो आई मेरे पास, ये 5 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई में, जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। जब भी कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होती है और उसको इज इक्वल टू क्रॉस कराते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन, ठीक है। ये 5d के साथ मल्टीप्लाई में था, जब इज इक्वल टू क्रॉस किया देन 54 के नीचे आ गया। d की वैल्यू मेरे पास आ गई 54/5 एंड n की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। मुझे क्वेश्चन में 2 ही चीजें निकालनी थी, फर्स्ट ऑफ थिंग n एंड सेकेंड थिंग इज d। मैंने दोनों निकाल ली बेटा। इस फॉर्मूले से इसलिए निकाली बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाते उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, एंड जब लेंदी क्वेश्चन होता है तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। 8th पार्ट क्या कहता है, इन एन एपी गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 एंड Sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। आपने n फाइंड करना है एंड a फाइंड करना है। जो भी चीजें आपको गिवन है आपने उसको रीराइट किया। देन a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन ep। a आपकी फर्स्ट टर्म है गिवन ep की, बट आपको an गिवन है, an इज इक्वल टू 4। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस n-1 इंटू d। d मेरे पास कितना है बेटा 2, तो मैंने डायरेक्ट 2 पुट कर दिया। क्लियर। a प्लस n-1 इंटू d के प्लेस पे मैंने 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4, बिकॉज an इज इक्वल टू 4 गिवन है। अब यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, आप a को इधर रखो, बाकी सब टर्म्स को इधर ले आओ। जब आप n-1 इंटू 2 को इज इक्वल टू क्रॉस कराओगे तो ये पॉजिटिव n-1 इंटू 2 से नेगेटिव n-1 इंटू 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज इसने इज इक्वल टू क्रॉस किया है, और ये रूल होता है मैथमेटिक्स का। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन 1 आपकी निकल के आ गई। दैट मीन्स ये a की वैल्यू निकल के आ गई। बट आपको एक और हिंट गिवन है, Sn इज इक्वल टू -14, Sn इज इक्वल टू -14। इसका यूज करेंगे n/2 a प्लस l। l क्यों यूज किया,
बिकॉज ए एन आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो आपने बड़े वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है जब आपका छोटे वाले फॉर्मूले से इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू -14, n इंटू a प्लस एल, ये जो 2 है 14 की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 14 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो 28 आ जाएगा माइनस का। क्लियर। बट यहाँ पे जो a है इसको हमें कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी होगी। मैंने इस a के प्लेस पे, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, इस a के प्लेस पे मैंने a की ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो कि इक्वेशन 1 में गिवन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 की में a की वैल्यूज को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। दोबारा रिपीट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में a की जो वैल्यूज है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में यहां पुट किया है बेटा, इस a के प्लेस पे। नीचे देखो n इंटू 4 माइनस ये 4 आपका, ये वाला 4 आपका 4 सॉरी n इंटू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4। ये आपने कैसे किया बेटा, ये जो 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इस पूरी टर्म को उठा के मैंने a के प्लेस पे पुट कर दिया। ये सारी a की वैल्यू है बेटा, ये a के प्लेस पे मैंने पुट किया है एज इट इज ये वैल्यू। क्लियर। a के प्लेस पे, इस a के प्लेस पे मैंने इस कंप्लीट वैल्यू को उठा के यहां प्लेस किया। देन l मुझे पता है 4 है, मैंने 4 पुट कर दिया, लास्ट टर्म 4 है तो मैंने 4 पुट कर दिया, यहां से उठाया यहां पुट किया। देन अब हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब ये जो 2 है बेटा जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस आगे है तो -2n में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये जो 2 है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, एंड -2 को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, बिकॉज माइनस माइनस ऑलवेज मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो +2 देन 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10। क्लियर। n इंटू 10 -2n, बेटा 2 में 4 को ऐड किया, 6 प्लस 4 10, तो मैंने यहां पे 10 लिखा एंड -2n मैंने एज इट इज लिखा। दोबारा देखो, मैंने इस a के प्लेस पे a की वैल्यू पुट की एंड उसको सॉल्व किया। इस 2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस से भी, तो मुझे -2n प्लस 2 मिला। इसमें कांस्टेंट पार्ट को मैंने ऐड किया तो 10 आया एंड -2n को मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू -28। अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, उससे क्या होगा क्वेश्चन में कैलकुलेशन वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने n के पास 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहां 5 बचा एंड यहां पे आपका सिर्फ n। ओके, अब 2 से मेरा 2 कैंसिल। अब आप भी कहोगे कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 14, बेटा आप 28 को 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकते हो ना, तो मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, अब n बचा है। आप n को क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय n 5n, n मल्टीप्लाई बाय n -n²। बेटा n और n मल्टीप्लाई होके पावर ऐड हो जाएंगी, n की पावर 2 आ गई, n की पावर 1 एंड n की पावर 1, n की पावर 2 आ गई इज इक्वल टू -14। अब मैंने इन टर्म्स को राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देना है। जब मैं n को इधर लाऊंगी, n² को इधर लाऊंगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 5n को इधर लाऊंगी तो 5n पॉजिटिव से नेगेटिव एंड -14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरे पास एक प्रॉपर इक्वेशन निकल के आ गई, n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। दोबारा देखो, n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन निकल के आ गई, इसको मैंने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से स्प्लिट किया। n² -7n प्लस 2n, बिकॉज 7n में से मैं 2n सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 5n मिलेगा माइनस का, एंड -7n को 2n से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे प्लस का माइनस का 14n मिलेगा। ठीक है बेटा, दोनों आगे वाले दोनों पार्ट में से मेरा n कॉमन आ रहा है एंड पीछे वाले दोनों पार्ट में से मेरा 2 कॉमन आ रहा है।
अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो n-7 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने n-7 को बाहर निकाल लिया, देन यहां पे आपका n बचा, n+2 इज इक्वल टू 0, n-7 इज इक्वल टू 0, n+2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 7 जब 0 की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज इज इक्वल टू क्रॉस करेगा, देन नेगेटिव साइन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, एंड n इज इक्वल टू -2। बट बेटा n जो होता है कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव को ऑलवेज रिजेक्ट करना है, ध्यान रखें, ठीक है। n आपका नेगेटिव पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा एंड पॉजिटिव को इंक्लूड करेंगे, n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 4 -2 ये मैंने पीछे के प्लेस पे बेटा आगे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 × 7 - 1, 7 - 1 मेरा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 4 - 12 मेरा -8 आ जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, बट साइन बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो होता है वही अप्लाई होता है, बड़ी वाली वैल्यू के आगे मेरा नेगेटिव साइन है, सो वी अप्लाई नेगेटिव साइन हियर। क्लियर? क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर है, बट आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू निकालोगे, देन आपने एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एसएन के फॉर्मूले में जो ए की वैल्यू गिवन है वो आप पुट करोगे। क्लियर? देन आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट बेटा, इन एन एपी आपको क्या क्या चीजें गिवन है, a इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192। आपने सिर्फ d फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है बेटा, ठीक है। आपको जो चीजें गिवन है वो आप रीराइट करोगे, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192, ठीक है। देन d विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, एपी के अंदर d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, हमने लेट कर लिया कि d विद द कॉमन डिफरेंस ऑन गिवन एपी। सो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको जो जो चीजें गिवन है सब आपने ऊपर से उठा के पुट कर देनी है। n आपके पास एसएन n/2, n आपके पास गिवन है बेटा, 8 गिवन है आपके पास n, तो आपने 8 पुट किया, 8/2 100, एसएन की वैल्यू दे रखी है बेटा 192, ये आपके एसएन है, सॉरी ये आपका एसएन है बेटा, मैं इसको रीराइट कर देती हूँ। एसएन आपका 192 गिवन है, 192 पुट किया, देन एन की वैल्यू आपको 8 गिवन है, 8/2 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ए क्या है बेटा मेरा 3 है, तो मैंने 2 के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन प्लस आपने एज इट इज अप्लाई करना है, देन n-1 दैट मीन्स 8 - 1, n क्या है बेटा मेरा 8 - 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है, जो हमें नहीं पता उसको हमने एज इट इज रखना है। 8 में से 1 माइनस करेंगे हमें 7 मिल जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें 6 मिल जाएगा, एंड 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर देगा, 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 6 प्लस 70 आ गया बेटा, इसको डिवाइड करने पे 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आया, 8 - 1 70 आ गया। क्लियर? अब आपने देखना है कि 192, अब ये 4 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28d। बेटा कभी भी इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जो 4 है इस पे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। देन कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे, 24 को जो हम इधर की तरफ लेके जाएंगे इज इक्वल टू क्रॉस कराएंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस, बिकॉज यहाँ प्लस में है बेटा, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस आ जाएगा, 192 - 24 इज इक्वल टू 28d। क्लियर? 28d इज इक्वल टू 168, इन दोनों को सॉल्व करने पे मुझे 168 मिला, दैट मीन्स 28d जो है वो मेरा 168 के इक्वल है, बिकॉज मैंने यहां इसको माइनस करके देखा और मेरा 168 आया। अब मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी, कैसे? अब ये जो
28 है वो d के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन, तो वो उसको डिवाइड करेगा 168 अपॉन 28। क्लियर? 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 7 से 28 एंड 42 पर आएगा, देन आपका 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 मेरा डी आ जाएगा। बेटा डी मेरा क्या आ गया, पूरा पार्ट सॉल्व करने पे 6 आ गया। मुझे इस पार्ट में सिर्फ डी ही निकालना था, आपको ऑलमोस्ट चीजें गिवन है, उनका यूज करते हुए आपने सिंपली फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे एन की वैल्यू, ए की वैल्यू यहां पुट की, जो कि इस फॉर्मूले में यहां लिखा हुआ है मैंने यहां पुट किया, देन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मुझे डी की वैल्यू मिल गई, डी मेरा जो है वो 6 है। क्लियर? आपको एसएन के 2 फॉर्मूले गिवन मिलेंगे बेटा, बट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब इसमें कोई आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसमें आपको ए एन गिवन नहीं है, इसलिए आप यहां पर n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे। आपने अप्लाई करना है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। क्लियर? दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। इन एन एपी गिवन L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू, S का मतलब होता है बेटा Sn। क्लियर? S का मतलब होता है Sn। S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। कह रहे कि एक एपी है जिसकी लास्ट टर्म 28 है, S आपको गिवन है 144 एंड टोटल जो टर्म है वो 9 है। फाइंड A, आपने सिर्फ A फाइंड करना है। आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन गिवन है, उनका यूज करते हुए आपने A फाइंड करना है। बेटा आपको जो गिवन है उसको लिखो, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N टर्म, दैट मीन्स N जो है वो 9 गिवन है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल टर्म 9 है, दैट मीन्स N जो है वो 9 के इक्वल है। क्लियर? जब भी आपको ऐसे लिखा मिले कि टोटल टर्म 9 है, टोटल टर्म 30 है, टोटल टर्म 20 है, दैट मीन्स आपका N उतना ही है जो आपको टर्म गिवन है उसके इक्वल ही आएगा। लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP। A कोई फर्स्ट टर्म है गिवन AP की। Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू 144 n/2 a प्लस एल। अब आप कहोगे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने n/2 2a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला लगाया था, बट इसमें n/2 a प्लस एल। बेटा इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो आपने वो बड़ा झंझट किस लिए लेना है? जब आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो आपने उसको और कॉम्प्लेक्स किस लिए बनाना है? आपने उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आपने सिंपली उसमें स्मॉल वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, देन आपको आउटपुट मिल जाएगा। n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू 144। n है आपके पास 9, 9/2 a प्लस 28, लास्ट टर्म 28 गिवन है बेटा, इज इक्वल टू 144। क्लियर? अब a प्लस 28 आपका एज इट इज रहेगा, 9/2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान दें। और जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा देन इट विल रिवर्स, तो ये रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा एंड 9 नीचे आ जाएगा। a प्लस 28 आपका एज इट इज रह गया इधर की तरफ, देन 144 मल्टीप्लाई बाय 2/9, जो कि 9/2 था। जब इसने इज इक्वल टू क्रॉस किया तो वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये बेटा रूल है मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनके बिना आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। कैंसिल आउट करने पे हमें 32 मिला, a प्लस 28 इज इक्वल टू 32। अब ये जो 28 है वो आपका कांस्टेंट है। आप जब कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाओगे तो पॉजिटिव से देन इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, बिकॉज ये भी रूल होता है कि जब कोई वैल्यू इज इक्वल टू क्रॉस करती है और वो पॉजिटिव की है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, दैट मीन्स a जो है वो मेरा 4 आ गया। मुझे इस क्वेश्चन में a निकालना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बेटा।
एस का मतलब होता है बेटा एस एन, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एस क्या है। एस बेटा एस एन को ही डिनोट करता है। एस का मतलब होता है कि एस एन है ये। सभी टर्म्स के सम गिवन है आपको। क्लियर।